देखिए पार्लियामेंट बनाना एक टास्क नहीं है। अगर आपने हमारी पार्लियामेंट देखी पंजाब की, उस पे अरबों अरबों रुपए लगे हैं, तो डिजाइनर्स से उन्होंने काम करवाया, अच्छा खासा पैसा लगा है। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। अगर आप यूरोप की पार्लियामेंट उठा लें, बिल्कुल छोटी सी जगह पे वो अपना इशू क्रिएट कर लेते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है। 400 करोड़ रुपया उन्होंने पार्लियामेंट पे लगाया, उसकी बेसिकली आ जाती है, उसका जलाओ ग्राह से तल्लक नहीं है, मैशियत से तल्लक है। उनकी मैशियत इनकी स्ट्रांग है, उनके पास पैसा है कि वो उधर लगा रहे हैं। हम इंडिया को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंडिया हमारे साथ है नहीं, हमारे तो खिलाफ है इंडिया। अच्छा खिलाफ है वो एक बेसिकली कंपैरिजन देखिए, कोई अगर अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमें उसका मुकाबला तो करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ है, वो आप बरतानिया में कह दें, बाहर के यूरोप कंट्रियों में कह दें, ठीक। तो यूरोप को क्यों हम अगर लेट्स सपोज उनसे सीख सकते? कम से कम इंसानियत तो है उनमें। अच्छा तो इंडिया वालों में नहीं है क्या इंडिया में क्या कर रहे हैं वो? कश्मीर में क्या कर रहे हैं इंडिया? भैया इंडिया के इतने इतने बच्चों को वो अपने स्कूल्स में सिखाते हैं, आपका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, आपका मुकाबला चाइना से है, क्योंकि वो इकोनॉमी की बात करते हैं। हम लोग अभी भी कहते हैं कि भाई हम किसी एक बंदे ने कोई बात की, हम उसे अल्लाह रसूल के नाम पे कत्ल भी कर देते हैं। यहाँ पे हमारी सोच नहीं डेवलप हो रही ना। देखें, अब हम बात करते हैं, वो हमसे बात ही नहीं करते। हम उधर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वो एशिया कप खेलने इधर नहीं आ रहे। ऐसे बात का ना फायदा कोई नहीं है, जिससे हमारी। आप ये बताएं, हकीकत पसंदी के साथ बताना है, जो इस टाइम पाकिस्तान में सिचुएशन बनी है और इंडिया को लेके जो माहौल बनाया गया है, कश्मीर को लेके जो माहौल बनाया गया है, इंडिया के क्रिकेटर्स इधर आएंगे, आपको नहीं लगता कोई ना कोई हम ना खुद करें, पाकिस्तान के लोग ना करें, कोई बैरूनी साजिश या एक्सटर्नल पावर्स फायदा? चीजें क्लियर हैं। इस टाइम पे भी जो सिचुएशन टीवी पे नजर आ रही है, वो सबको हमको पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता उसके बारे में। क्या वजह है? पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? नजर तो नहीं आ रही कहीं पे भी। रीजन यही है कि एक तो ये कि प्रेशर जो है, पावर रखने वाले लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा है इस मुल्क पे, और जो बोलता है उसको फौरन खत्म कर दिया जाता है। ये आपके हर इदारे में आप अगर देख लें, आप लोकल मार्केट में भी आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपके साथ करप्शन और दो नंबरी, और जो बंदा पावर में आपको धमकी देता है। दूसरे नंबर पे हम तो डेली बेस पे इंटरव्यू करते हैं। अभी ये चीज मैं नोट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, बात करने में भी थोड़ा सा हेजिटेट या फिर थोड़ा डरा डरा सा एक माहौल यहाँ पे बना। बेसिकली उन्हें डरा दिया गया ना, उन्हें बताया कि भी हम इतने लीडर्स हैं, या उनके लोगों को अगर पकड़ सकते हैं तो आप लोगों को भी पकड़ सकते हैं, इसलिए कोई हमारे बारे में बात भी ना करे, हम उनके खिलाफ जो है फिर क्रैक डाउन करेंगे, जिस तरह अभी चल रहा है। पाकिस्तान में 75 साल से ऐसा होता आया है कि हर चीज में हमें शौक रहा है मुकाबला करने का, और वो भी इंडिया से मुकाबला करने का। हम नो डाउट एजुकेशन में नहीं कर पाए, आईटी में नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम हर चीज में लाते हैं। अभी इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीज की है, मतलब हमारे वो 26-2700 करोड़। देखिए पार्लियामेंट बनाना एक टास्क नहीं है। अगर आपने हमारी पार्लियामेंट देखी पंजाब की, उस पे अरबों रुपए लगे हैं, तो डिजाइनर्स से उन्होंने काम करवाया, अच्छा खासा पैसा लगा है। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। अगर आप यूरोप की पार्लियामेंट उठा लें, बिल्कुल छोटी सी जगह पे वो अपना इशू क्रिएट कर लेते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है। जबरदस्त। मेरा सवाल कंप्लीट नहीं था हुआ। आपने जो बात की है मैं उसे एग्री करता हूँ कि पार्लियामेंट बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ और कहने लगा था कि वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं। पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हम मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट, और हम जो उनसे अपने घरों को जला रहे हैं। देखें पहली बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना। यहाँ तक नौबत आई है किसी रीजन की वजह से आई है। कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है, बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। तो वो सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स जो है ना, वो इस आम आवाम के ऊपर नहीं कर रहे हैं। यूनिटी कैसे आएगी? देखें यूनिटी आने का तरीका यही है कि सब एक तो न्यूट्रल हों। एक को नहीं हम न्यूट्रल कह सकते, न्यूट्रल सबको होना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बंदा कहता है कि मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा, तो बाकी टांगे खींचने लग पड़ते हैं। तो बाकी जब कहते हैं कि हम सच्चे हैं, तो मतलब कौम को भी नहीं समझ आ रही भाई, डायरेक्शन नहीं है ना। आपने जो कर लिया ठीक है, गलत है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी हमारे इदारों के निकाला। अगर इदारा ही एक हमारा मेन इदारा ही उसको कंट्रोल कर रहा है, कम से कम वो पॉजिटिव होके सोचे कि भाई अवाम के साथ क्या हो रहा है। तो सारे क्राइसिस बहुत ज्यादा हैं। आपने बोला अदारा, मैं बोलूंगा अदारा नहीं, अदारे की हम रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन अदारे के अंदर कुछ लोग, कोई भी अदारा उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से गलती भी माननी चाहिए ना। बिल्कुल, कोई बंदा भी इतना सिंसियर, मतलब सिंसियर तो सब होते हैं, लेकिन सब कोई पाक साफ धुले तो नहीं होते। अगर आपको एक बंदा कह रहा है कि एक मुझे किस पे शक है या फिर कोई ये गलत है, आपको वो सुननी चाहिए उसकी बात ना। उसके बारे में आप बैठे बात करें कि अच्छा आपने किस बेस पे की है बात। ये नहीं है कि भाई हम इतने सुप्रीम है कि हम बिल्कुल हर चीज सुनेंगे या ईगो है हमारे में। देखिए गरूर जो होता है ना, उसको जवाल आता है।
कभी भी मुसलमान को इस पे यकीन होना चाहिए कि आपको कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला तकब्बुर वाले को कभी भी नहीं ऊपर रहने देता। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, अवाम भी खामोश है, कुछ ओपोजिशन जिन पे जुल्म हो रहा है वो भी खामोश है, लेकिन हर चीज में बस यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हर चीज में जो मुकाबला करते हैं इंडिया का, इवन हर एक चीज में, तो हमें देखें इस तरह की चीजों में अफसोस क्यों पता है नहीं? क्या आपको बताता हूँ, जो यंग यूथ है ना उसको अफसोस ये हो रहा है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। यही बात है, ये मेरा असल पॉइंट है जिसके ऊपर मैं रोता हूँ कि भाई सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया का नाम इसलिए लिया जाता है कि नेबर है और हर चीज में हमारे पॉलिटिशियन उसे लेके आते हैं, तो क्यों ना हम भी उसे कुछ सीखें। ओवरऑल दुनिया कितनी तेजी से डेवलप कर चुकी है, चाइना देखिए, हमारे साथ था, जी। हमारे साथ कहाँ चला इंडिया की इतने इतने बच्चों को वो अपने स्कूल्स में सिखाते हैं आपका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, आपका मुकाबला चाइना से है, क्योंकि वो इकोनॉमी की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग अभी भी कहते हैं कि भाई हम किसी एक बंदे ने कोई बात की, हम उसे अल्लाह रसूल के नाम पे कत्ल भी कर देते हैं। यहाँ पे हमारी सोच नहीं डेवलप हो रही ना, हम लोग आगे का नहीं सोच रहे दुनिया कहाँ तक पहुंच गई है। हम इन इशू से निकलेंगे, अपने जो फिरके में बटे हैं या हम अपनी पार्टियों में बटे हैं उससे निकलेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। पाकिस्तान फर्स्ट का नारा जब होगा जाहिर बात है। तभी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना है, पहले पाकिस्तानी है। एक और चीज भी है कि हमारी यूथ जो है, इवन कि मैं पहले नहीं सोचता था कि हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है, लेकिन जो क्राइसिस आपके सामने है, मतलब 4-4, 5-5 लाख कमाने वाला बंदा भी कुछ सरवाइव नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ अपना गुजारा कर रहा है। तो लोगों ने क्या सोचा, जब उनका खाना पीना, उनकी भूख वो उसके गले पड़ जाएगी, तो उन्होंने आगे तरक्की का ज़हन ही नहीं आपका काम करेगा। नहीं तो हमारे पॉलिटिशियंस हमें क्यों नहीं ये बताते? हमें जो स्पीच होती है उनकी, जो उनके जलसे होते हैं, अगर आपने पॉलिटिशियंस को उठा के देख लें, घिसी पिटी स्पीच है, मोटिवेशनल स्पीच किसी की नहीं है। ऐसे ही है। 2-3 चीजें हैं कि भाई हम जो सा वो इस तरीके से जज्बा रखते हैं दुनिया के प्लान्ड काम जब आप करते हैं ना, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं निकलता। जब आप अंदर से सोच के जो मुंह से बोलते हैं उसका रिजल्ट निकलता है, तो वो नहीं हो रहा इस कौम में। ठीक हो गया है, कोई बेहतरी की उम्मीद है? बेहतरी की उम्मीद नहीं नजर आ रही। रीजन ये है कि 5-10 आप रिवर्स ही कर रहे हैं, मतलब बैक ही आ रहे हैं। डाउन आ रही है, महंगाई आप तब कहें ना बेहतरी है जब आप एक पॉइंट पे स्ट्रक हो गए, उससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप उसी को रिवर्स कर देंगे तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आपके सामने है। मतलब पार्टी, एक इतनी बड़ी पार्टी जिस तरीके से खत्म होती नजर आ रही है, रोज दो देखिए खत्म नहीं होगी। अच्छा, वो रीजन ये है कि अवाम वो छुपा रहे हैं अवाम से। आपने अभी भी देखा होगा 14-17 दिन हो गए हैं, 17 दिन में किसी एक बंदे का इंटरव्यू नहीं ले रही है पब्लिक में निकल के, क्योंकि इन्हें पता रिजल्ट कुछ और निकलना है। पब्लिक के अंदर गुस्सा है, पब्लिक खामोश बैठी है। क्यों वजह, क्या वजह? 2 हफ्ते पहले पब्लिक बड़े जज्बात में बड़ी स्टेटमेंट देती थी, इमरान खान रेड लाइन है, ये है वो है। आज पब्लिक जो देखिए पब्लिक को डराया गया है, वोट से नहीं डरा सकते आप। वोट तो एक हक है ना आपका, आइन का राइट है। वो तो अभी वो खुद डर रहे हैं कि हमने जितने भी इनके ओपोजिशन के वर्कर्स हैं उनको वो उनसे इस्तीफे दिलवाए जा रहे हैं। रोज 2-3 पीटीआई की बात करें, 2-3 आपने आज की खान साहब की तकरीर देखी होगी, वो बड़े मुतमईन थे, हंस रहे थे। वो कहते हैं मतलब ये नहीं कि मैं अभी मीडिया पे आया हूँ तो इसका मतलब है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। लेकिन उनकी वो मुतमईन इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई पब्लिक जो है ना मेरे साथ है। अभी आप एनालिसिस कर लें सोशल मीडिया के थ्रू कि 30 मिनट में इमरान खान के कितने लाख फॉलोअर्स होते हैं वो जो देख लेते हैं, उनकी लोग पसंद करते हैं। खैर हमें छुपानी चाहिए, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे भाई खड़े हैं, कश्मीर के हवाले से कोई बात कर रहे थे, क्या आपने बात की? मैंने हल्का सा सुना, पूरा नहीं सुना। नहीं, वो भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो तो लीडरों के पीछे लड़ने चली जाती है, कश्मीर के पीछे लड़ने नहीं जाती। तो मैंने कहा अवाम कश्मीर के पीछे लड़ नहीं सकती। अक्सरी इदारा हमारा जो है पाकिस्तान आर्मी, वो कुछ इस पे रिएक्शन दे, सियासतदान रिएक्शन दे उस पे। उन्होंने कारगिल की वार की, क्या हो गया? कारगिल में जो कुछ हुआ आज तक सबको पता है। हमारा फौजी कितना मरा वापसी पे, किसकी गलती है? किसकी शुगर मिलनी थी? हमारी थी, आपकी थी, मियाँ साहब की थी। क्या करें पाकिस्तान के साथ? मियाँ साहब इस टाइम क्या कर रहे हैं? डॉलर का रेट क्या है? महंगाई कहाँ पे है? इमरान खान का टाइम अच्छा था, मैं जनरल कहता हूँ अच्छा था, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं मुझे इनसे। जिंदगी में अल्लाह ताला के हाथ में, जो बंदा सच बोलता है उसको जो हटा देते हैं। जुल्फकार भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने? कौन सही है? आप तो ये कह रहे हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या किया जुल्फकार के? मैं ना, वो भी तो सच बोलने वाले थे फातिमा ना। जिन्ना जो कायदे आजम की बहन थी, उन्हें गद्दार कह दिया गया। आप जिन्ना उसकी बात करना चाह रहे हैं, ठीक? जो भी है, हमारी आवाम के अंदर एक जज्बात है, ठीक है। इंतशार जब फैलता है लोग गुस्सा करते हैं, जज्बात में आके अपना ही नुकसान कर देंगे। मैं गलत उनसे है। कह रहा था कि इंडिया में मेरी अभी बात सुनो। पार्लियामेंट बनाई गई है 800 करोड़ की, और हम इंडिया को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया compare- हमारे साथ है नहीं, हमारे तो खिलाफ है इंडिया। अच्छा, खिलाफ है वो एक बेसिकली कंपैरिजन कोई अगर अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमें उसका मुकाबला तो करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ है, वो आप बरतानिया में कह दें, बाहर के यूरोप कंट्रियों में कह दें, ठीक?
तो यूरोप को क्यों हम अगर लेट्स सपोज उनसे सीख सकते कम से कम इंसानियत तो है उनमें। अच्छा तो इंडिया वालों में नहीं है। क्या है इंडिया में, क्या कर रहे हैं वो? कश्मीर में क्या कर रहे हैं इंडिया? भैया इंसानियत है। मैं डेवलपमेंट इंसान इंसान की जान ले रहा है, ये दौर आ गया वो यार। ऐसे ही है, पाकिस्तान में इस टाइम जो हो रहा है, बलूचिस्तान में इस टाइम जो हो रहा है, वो ये बातें शायद आप मेन चीज है कि इकोनॉमी की अभी बात हो रही है ना, डेवलपमेंट की बात है। हम दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं। हमारा लोकल बंदा बिजनेस करने वाला है ना, वो सरवाइव नहीं कर रहा। जिन्होंने खोले हैं वो बंद करके जा रहे हैं बेचारे। की बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जो हमारी पाकिस्तान की सियासत है ना, ये नहीं समझ। इमेच्योर लोग बैठे हैं, मतलब कि इतना करने के, सियासत करने के बाद भी ये इतनी मेच्योरिटी नहीं। हमारी यूथ का क्या हाल हो रहा है? पहला क्वेश्चन का किया था, का भी सबको एक मिनट, पता है। मैंने आपसे बोलने का भी सबको पता है। पहला क्वेश्चन यूनिटी का सामने किया नजर। था। हाँ जी, हाँ। यूनिटी कैसे आएगी? मेरा मेन क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, हमारी पब्लिक में भी हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। यही बात है, यानी इधर मैं खड़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ। भाई को खुश नहीं देख सकते कि वो क्या कर रहा है। साथ वाली दुकान में अगर किसी ने कमाना शुरू कर दिया ना, दूसरा आके उसकी टांग खींच देगा कि यार ये क्यों ज्यादा कमा रहा है, उसके खिलाफ काम शुरू हो इसी वजह से इकोनॉमी डाउन हो रही है। मेरे भाई Unity कैसे आएगी? बात मतलब पता है क्या है? आपकी अपनी देखे, ओपिनियन हो, इनकी अपनी ओपिनियन हो, लेकिन उन्हें उन्होंने एक मिसाल दी है कि साथ वाला दुकान वाला ज्यादा कमा रहा है तो दूसरा जल रहा है। रिज़्क जो होता है ना इंसान के अपने नसीबों का, अपनी मेहनत का होता है। ठीक, लेकिन दूसरा जलता रहे, हम क्या ठीक है? यार जलता रहे तो उसको जलने दो, उसके जलने से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान को नुकसान होगा भाई। पाकिस्तान को थोड़ी जला रहा है, वो अपना अंदर जला रहा है सामने बैठ वो कर। कह रहे हैं पाकिस्तान तालीम की कमी है ना। हमें दीन की भी कमी है, तालीम की, हमें दूसरी एजुकेशन की भी कमी है कि हम खुशी नहीं। गोरा जो है ना, अब आप उसकी बात कर रहे हैं, फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली उनमें ये चीज नहीं। आप उधर चले जाएंगे, हर कोई अपने अपने काम से मतलब रखता है। अमीर बंदा है वो भी बस पे सफर कर रहा है, गरीब है वो भी कर रहा है। उनमें इक्वालिटी है, जो वो रियलिटी जो इस्लाम को है वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये हम ठेकेदार तो इस्लाम के या मजहब के पूरी दुनिया में बन। हमारा मकसद पता क्या है? हम अच्छी सी गाड़ी ले लें, अच्छा सा एक घर बना लें, चाहे लूट के कमा लें। 10 साल का हमारा टारगेट होता है, इसके अंदर हमें ये चीजें लेनी है। वो बाहर ये चीज नहीं है। बाहर वो कहते हैं हम टैक्स दे के हमारी बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। क्यों? उनकी गवर्नमेंट कहती है आपके बच्चों की टेंशन भूल जाए, उनको हम हर फैसिलिटीज देंगे, हर अच्छी लाइफ देंगे, उनको सेहत भी देंगे, उनको एजुकेशन भी देंगे। टेंशन खत्म होगी ना। अभी आम बंदे की क्या टेंशन है? वो कहता है मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना कैसे है, मैंने रोटी कैसे पूरी करनी है। एक डर बैठ गया इस कौम में। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, हमें ये नहीं पता। करप्शन भी इसी वजह से हो रही है कि आपकी पूरी नहीं पड़ रही। मेरे भाई हमें ये पता ही नहीं, हमें ये पता ही नहीं कि हम डरते रहे सारी जिंदगी, इसी तरह रहे। 70 से 75 साल हो गए, डर डर के अब क्या निकालना है? तो क्या करें फिर? क्या करें? कुछ भी ना करे, पर यही करे हक के लिए निकले, अपने हक के लिए निकले, लड़े अपने हक। प्रोटेस्ट करना मेरा भी राइट है, इनका भी राइट। आप अक्सर इदारों को, सिविल इदारों को या किसी चीज को नुकसान दें, लेकिन अपने हक के लिए निकले, अपने हक के लिए। बिल्कुल ठीक है। जो कैंट वाले एरिया में लोग जो दाखिल भी हुए हैं, बेसिकली पूरा पाकिस्तान हमारा है ना। आप ये कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं गेट लगा के यहाँ से लोग उधर एहतजाज नहीं कर सकते? एहतजाज करें, तोड़े ना। पहले हमारी इकॉनमी कर रहे हैं मेरी बात को। एक कैंट के एरिया में 150 बंदा चला जाए, मिलिट्री के एरिया में, आपको समझ आती है? मिलिट्री के एरिया में 150 बंदा नुकसान करके आ जाए, या फिर हमारी मिलिट्री कमजोर है? हालांकि हमारी मिलिट्री को दुनिया मानती है। हमारी सोचने वाली पॉइंट है, सोचने वाली मुद्दा पता क्या है मेरे भाई? मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। देखें, हमारा मकसद यूनिटी था, टॉपिक ये था। हम आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, मेन मुद्दा पता क्या है? हम आपस में लड़ी जा रहे हैं। आपने बोला ना इंडिया का कंपैरिजन ये नहीं करना। मेरा मेन मुद्दा ये है कि हमारे पास इकोनॉमी नहीं और हम अपने घरों को तोड़े। मेन टॉपिक ये है। जो है ना $600 अरब उसके बाद रिजर्व्स पड़े हैं। हमारे पास 400 अरब है, 4 अरब है, और वो भी सिर्फ किसी का मांगा हुआ, वो चाइना के ना और सऊदीया का। अब हालात देख लें, आपको ठीक हो गया। और वैसे हम कहते हैं कि जो बुनियाद है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक, ये इस मुल्क को कुछ नहीं होने लगा, सिर्फ हमारी सियासतदान अच्छे हम कुछ भी ना। ये देखें, ये कंसेप्ट है लेकिन जो हो रहा है ना अंदर खाते, आप देख ले गरीबों के हाल। बांग्लादेश पेट्रोल का क्या हो रेट गया, पाकिस्तान का मतलब एक मिनट, मुझे मौका दे, मुझे मौका दे। वो जब सच्ची बात करता है तो उसके खिलाफ हो गए सारे। आपने और उसने कहा था, बात देखे ना, कलमा लिखे आपकी असेंबली के आगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर 90% चोर बैठे। हाँ, ये बात करें ना, हम कलमा हर चीज में आगे ले आते हैं, मजहब को आगे ले आते हैं। कितनी उंगलियां हैं? 5। ये बराबर है? क्या कर सकते हैं? अब जैसे मैंने छोटी सी मिसाल दी मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट में 90% बराबर ही है। बात हम खुद चुनते हैं ना, हमारे वोट की ताकत से आगे असेंबलियों में बैठते हैं। हमें अच्छे बुरे की पहचान है। जो अब भी नहीं आप अपने हक के लिए लड़ सकते तो फिर कभी नहीं लड़ सकते। करें कि वोट की ताकत से लोग आने लग पड़े। ठीक हो गया, अच्छा लगा। और हमारा करें वोट की ताकत से आने लग पड़े, फिर ही मुल्क सही होगा। आवाम नहीं करे। अगर वोट की ताकत होती तो ये आज ये हाल ना होता जो हो रहा है। वोट की अगर पावर होती, आज वो उमर अयूब की हालत देखी है। वो जितने भी सियासतदान हैं उनकी जाके कमरे तो देखे उनके, अगर वो वोट से वो अपने आप को नहीं बचा सकते, उन्होंने हमें क्या बचाना है?
वो खुद भागे फिर रहे हैं। हमारा एट द एंड हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों में यूनिटी आए। इनकी जो मर्जी राय है, इनकी जो मर्जी ओपिनियन है, लेकिन हम एक दूसरे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। ये नहीं कि आप मेरी ओपिनियन मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो आप गद्दार हो, नहीं मानोगे तो आप गलत हो। ऐसी सोच होगी तो पाकिस्तान ऊपर नहीं आ पाएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। हर इदारा इस टाइम अपनी पावर दिखा रहा है। हर इदारा आखिर किसको दिखा रहा है? नुकसान किसका हो रहा है? ये तो इदारे से पूछे ना। जुडिशली हो गई, आर्मी हो गई, क्या सिविल इदारे, एक्सरी इदारे, मीडिया चले हक सच की बात दिखाता तो है, आवाम को पता तो चलता है। वो भी अंदर है, ऐसे ही है जो हक सच वो भी नहीं ना बोल सकते। ठीक हो गया। खैर यहाँ पे वाइंड अप अरशद शरीफ का क्या कसूर था? मुझे बताया ना, क्या कसूर था? बड़े सख्त सवाल हैं, ये जो करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। जो थोड़ी थोड़ी चोट होती है ना अवाम पे, वो बाद में असर निकालती है। अभी भी ये जो इशू हुआ है नो को, उसमें से नो डाउट कुछ लोग 9 मई का वोट की है, लेकिन सबके जज्बात बड़े खफा हैं कि अपने इदारों से भी हैं कि भाई आप कम से कम कोई तो लीड करे ना, कोई तो मुल्क विजन मिलना चाहिए। ये देखें, ये यूथ खड़ी है, पब्लिक खड़ी है, ये क्या ये नहीं चाहते पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जाए? ये जो लोग खड़े हैं क्या नहीं चाहते पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जाए? क्या मैं नहीं चाहता? हम सब चाहते हैं, लेकिन हमें विजन नहीं मिल रहा। हम कंफ्यूज हैं, हम टेक्नोलॉजी से भी पीछे हैं। बहुत ज्यादा है। हम लोगों को कोई रास्ता ही नहीं। बच्चे आप देख लें, स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स उठा लें, कॉलेजेस उठा लें, उन्हें चाहिए सिर्फ 50 का पेट्रोल में मोटरसाइकिल पे घूम के आ जाए, बंक मार के। ये रियलिटी है। ये नहीं पता दुनिया किधर जा चुकी दुनिया है। पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचे सियासतदान जितने भी हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ये मुल्क बेहतर आएगा। खैर, अपना एक होना चाहिए इसमें। सबसे पहला नंबर आजकल की जो हालात चल रहे हैं ना, अब क्रीम ब्लॉक मार्केट को मसला हो गया, पैनोरामा वाला बैठा हुआ है कि यार कोई मसला क्रीम ब्लॉक में हमारा थोड़ी मसला हुआ है। अच्छा, उसके बाद वो पैनोरामा के किसी शॉप वाले के साथ मसला हो गया, कोई नहीं बोल रहा, वो उसका मसला हुआ यार, उसका मसला हमारा तो नहीं ना हुआ, कोई बोलने वाला नहीं है। जब उसका अपना मसला हो जाता फिर कोई बोलने वाला ही नहीं होता। सबके साथ अब यही हो रहा है कि और ये हम मार्केट से लेके सिटी लेवल तक और सिटी से लेके कंट्री लेवल तक ये बात रख सकते हैं कि अगर आज हम अपने रिलेशन किसी से बेहतर नहीं करेंगे, कल को जैसे आज हमारे पे बुरा वक्त है तो हमारे साथ भी लोग नहीं आएंगे। हमें रिलेशन बेहतर करने हैं, हमें जो भी कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं उनसे सीखना है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। तनवीर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिजनेस कैसा चल रहा है? जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इस कंडीशन को देखें और बिजनेस को देखें, क्या कहना चाहेंगे? देखें, एज ए मुसलमान तो हमें हर हाल में शुक्र ही करना चाहिए। वैसे टोटल आप मामला आपके सामने ही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर बात करूं पाकिस्तान की पब्लिक की, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पार्लियामेंटेरियंस की बात करूं, हम में यूनिटी कैसे आएगी? यूनिटी क्यों नहीं हम में? देखिए, ये ओवरऑल आप देखें ना, डिवाइडेड हुआ है माशरा। आप कोई भी ले ले, वाम को से लेके आप आर्मी में शुरू, इस्टेब्लिशमेंट में देख लें, अदलिया में देख लें, पॉलिटिशियन में देख लें, आम वाम में देख लें। असल में ये देखें, जो जब से वो कहते हैं ना 10 अप्रैल हुआ, इमरान खान की हुकूमत हटाई गई है, उसके बाद मुल्क में अफरा तफरी है, नफसा नफसी है कि हुक्मरान जो आके बैठ के हैं वो देखें। मेरे ख्याल में मेरी 36 साल उम्र हो गई है, ये जो मौजूदा 1 साल और 2-3 माह हो गए हैं शहबाज शरीफ को आए हुए, कोई एक दिन क्या, कोई 1 मिनट के लिए भी अवाम को कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आई। कोई 1 मिनट भी होता है ना कि हमारा कोई वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई बेहतरी की बात करेंगे, काम ठीक है। करेंगे। अच्छा, ये बताएं, एक थोड़ी सी बड़ी संजीदा क्वेश्चन करने लगा हूँ कि वैसे कहा यह जाता है पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया हो, मुसलमान की अगर बात करें कैसे यूनिटी है, एक मुसलमान को पूरी दुनिया में कहीं पे भी दर्द होगा तो वो यहाँ पे भी दर्द होगा। अभी हम आपस में नहीं इत्तेफाक के साथ रह सकते, आपस में नहीं यूनिटी, तो दुनिया के मुसलमानों के बारे में हम बात करते हैं, बड़ा बड़ा उठ के बात करते हैं। देखिए जी, एज ए मुसलमान तो देखें, ये मुसलमान का भाई है, लेकिन ये मुसलमान से भी पहले इंसानियत है। जबरदस्त। किसी भी इंसान के साथ ज्यादती हो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, ज्यादती हो, उसके साथ हमें उसका दर्द में शरीक होना चाहिए। और इंसान के साथ ज्यादा तो इंसान फिर भी होना चाहिए। ये बताएं, क्या पाकिस्तान की पब्लिक जज्बाती नहीं है कि हम जज्बात में आके अपनी ही बिल्डिंग, मतलब प्रोटेस्ट करना हो या कुछ करना हो, अपनी ही बिल्डिंगों का नुकसान करते हैं, अपने ही जो है वो पार्लियामेंट के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर देते हैं, अपनी रेडियो पाकिस्तान जिसकी बात करें उसे जला देते हैं? क्या ये जज्बात के एलिमेंट नहीं नजर आते? देखें, ये जो भी हुआ है 9 मई को, पहले जिस तरह आप देखें ना, हर बंदे जज्बाती है। जिस तरह खान साहब, पाकिस्तानी ज्यादा शायद जज्बात, जैसे खान साहब को जो उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, एक ऐसे लीडर को जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में उससे बड़ा आदमी नहीं पैदा हुआ।
उसको गिरफ्तार किया गया, वो भी एक अना के तौर पे, तकब्बर के तौर पे। और उसके बाद जो आया रिएक्शन वो भी बड़ा म्यूसकुन कि हमने अपने ही इदारों के, अपने ही शहीदा को कि वो जिनको जलाया। लेकिन उससे भी बड़ी बात देखें, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, तहकीकात भी नहीं हुई और लोगों को उठा लिया गया। जो मुलव्वस है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस वाक़ये का फ़ायदा उठा के कुछ लोग शरारती अनासर भी, जैसे फ़र्ज़ करें कोई अगर खान साहब को पसंद करता है, गली मोहल्ले में भी लोग जो एंटी इमरान खान हैं वो उनको तंग कर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, आपकी यहाँ पे मार्केट में शॉप है, एक दो दफ़ा पहले भी गुजरे हैं, बात हुई। आपको पता है मैं अक्सर कंपैरिजन करता हूँ या ये दिखाता हूँ या बताता हूँ कि इंडिया में ऐसी ये चीज़ें डेवलपमेंट हो गई। आप भी मुझे एक दफ़ा ताना दे चुके हैं कि आप इंडिया की बात करते हैं। आज फिर इंडिया की बात करते हैं। हम यहाँ पे अपने जो उनसे बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, जला रहे हैं, वहाँ पे वो अपने पार्लियामेंट को नया बना रहे हैं, मतलब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी पता है 800 करोड़ इंडियन रुपीस उन्होंने पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बनाई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर वो सबसे पहली बात है ना, उधर भी है, आपने लास्ट टाइम देखा था कि उधर भी वो जैसे वो एक औरत को तंग कर रहे थे, उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। या कश्मीर में अब जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर भी काफ़ी वो वेला मचा हुआ है, कुछ मुल्कों ने बाइकाट भी किया उसका। कुछ ने नहीं, 3 ने बाइकॉट किया, 16 आए भी हैं और उसमें इस्लामिक कंट्री भी हैं। हमें बात पूरी करनी चाहिए वो, लेकिन वो कुछ ने वो कोई ना कोई वजह उधर भी होगा। लेकिन जो दूसरी बात आप वो कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपया उन्होंने पार्लियामेंट पे लगाया, उसकी बेसिकली आ जाती है, उसका जलाओ ग्राह से तल्लक नहीं है, मैशत से तल्लक है। कि उनकी मैशत इनकी स्ट्रांग है, उनके पास पैसा है कि वो उधर लगा रहे हैं। और आपको हमारा पता है कि हमारी मैशत, हम कशकोल पकड़ के 70 साल से चल रहे हैं। ठीक है, इसके सवाल का मकसद ये था, आपने बोला इकोनॉमी से ताल्लुक है उसका, जो उनसे जलाओ ग्राह से ताल्लुक नहीं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, इकोनॉमी होगी तो ही हम पाकिस्तान में कोई बेहतरी की बात करेंगे, कोई बिल्डिंग बनाने की बात करेंगे। लेकिन इकोनॉमी, ये मेरा लिंक इस वजह से मैं करता हूँ कि जज्बात की वजह से ही हमारी इकोनॉमी नहीं डाउन होती जा रही। हमारे पॉलिटिशियंस हों, हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, लीडर हों या पब्लिक हो, हम जज्बात में आके फैसले कर देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड बंद कर दी इंडिया के साथ, जज्बात में आके। अब फैसला मतलब ये है कि वो मुश्किल नहीं पड़ रहा। देखिए, बेसिकली पहले तो हमें ना, जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, यही चीज है एक रूट मैप होना चाहिए। ये नहीं होना विजन चाहिए होना चाहिए। विजन के आज जैसे आज शहबाज शरीफ वो तलवे चाट रहा है, पहले इमरान खान भी ऐसे ही कर रहा था। ठीक है, यानी लेकिन हम कहीं ना कहीं बाउंड होते हैं, bound किसी है। के पाबंद होते हैं। वो हमें निकलना चाहिए, एक फ्रेम पे बैठना चाहिए, जुडिशली को, स्टैब्लिशमेंट को, सियासतदानों को और पाकिस्तानी प्लस अवाम। और वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए। ये नहीं है कि एक दूसरे को खींचे जिससे मुल्क का फायदा हो। उसका ये मतलब नहीं है कि साहब खत्म हो जाए, जिन्होंने चोरी किया उसको पकड़े, जो गलत करता है उसे लेकिन पकड़े। एक पॉलिसी वो होनी चाहिए। आया कि इमरान खान है, नवाज शरीफ